10th क्लास एक्सरसाइज 3.2। इसमें हमें क्या करना है, आपको दो लीनियर इक्वेशन दी जाएंगी a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये दोनों जो लीनियर इक्वेशन है, इनसे जो लाइन खींची जाएगी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी या एक दूसरे के ऊपर से चली जाएंगी। तो एक मेथड तो है कि आप ग्राफ बना के इसका आंसर दो, मगर बिना ग्राफ बनाए भी इसका आंसर दिया जा सकता है। हमें रेशियो निकालने पड़ेंगे कोफिशिएंट्स के। हमें पहले निकालना पड़ेगा a1/a2, फिर निकालना पड़ेगा b1/b2 और फिर निकालना पड़ेगा c1/c2। तो पहली कंडीशन ये है कि a1/a2 अगर इक्वल नहीं है b1/b2 के, तो दोनों लाइनें इंटरसेक्टिंग होंगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर पहले दो इक्वल नहीं है तो तीसरे को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर a1/a2 इक्वल है b1/b2 और ये इक्वल नहीं है c1/c2, देन लाइन्स आर पैरेलल लाइन्स। ऐसे ही तीसरा केस ये होगा कि तीनों ही रेशियो इक्वल हो जाएंगे, a1/a2 b1/b2 c1/c2, देन लाइन्स आर कोइंसिडेंट। लाइन्स। अब जो इंटरसेक्टिंग लाइनें हैं वो इस प्रकार से एक दूसरे को काट जाती हैं। पैरेलल लाइनें वो होती हैं जो एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटती, चाहे कितना भी आगे बढ़ा लो इनको, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगी। जैसे कॉपी की लाइनें हैं तो ये लाइनें पैरेलल होती हैं। और अगर इस प्रकार की लाइन है, आपको लगता है कि काट तो ये भी नहीं रही, ये भी पैरेलल होनी चाहिए, मगर ये लाइनें पैरेलल नहीं हैं, अगर इनको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये लाइनें काट जाएंगी। तीसरा है कोइंसिडेंट लाइन। ये वो लाइनें हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर से चली जाती हैं, यानी हकीकत में ये दो लाइनें हैं ही नहीं, इस केस में वो एक ही लाइन है जो दो तरीके से लिखी गई है। जो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है वो एक जगह पर काटती है, इसलिए उसका वन सॉल्यूशन होता है। पैरेलल लाइनें एक भी जगह पर नहीं काटती तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। कोइंसिडेंट लाइंस हर जगह काटती हैं तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। साथ में ही जिन लाइनों के सॉल्यूशन होते हैं उनको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। जिनके सॉल्यूशन होते हैं, इसका वन सॉल्यूशन है ये भी कंसिस्टेंट, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है ये भी कंसिस्टेंट। जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है उसको लिखेंगे इनकंसिस्टेंट। तो यानी पैरेलल लाइन को इनकंसिस्टेंट कहेंगे, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइन को कंसिस्टेंट कहेंगे। तो ये बेसिक आपको याद रखना है एक्सरसाइज 3.2 के करने से पहले। एक्सरसाइज 3.2 के 3-4 सम इसी पे बेस्ड हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेंगे।